पवित्र गुरुओं की धरती पंजाब ने पीढ़ियों से कई दर्द से 1947 के बंटवारे के दौरान पंजाब ने हैवानियत का एक बड़ा संताप झेला। पंजाबियत पर इससे पहले कभी इतना बड़ा संकट नहीं आया। लाखों मजलूमों के कत्ल, दुष्कर्म, अपहरण, लूटपाट, विश्वासघात और जबरन धर्मांतरण। आखिर क्या नहीं सहा पंजाब ने। 5 से 7 लाख लोग पंजाब के दोनों तरफ मारे गए। 80 लाख लोगों को 90 दिन के अंदर अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। पंजाब टूट गया। आधा पाक में तो आधा भारत में आ गया। 20 लाख बीघा खेती बाड़ी की जमीन पाकिस्तान की तरफ चली गई। कत्लेआम से पंजाब शून्य पर आ गया। पंजाब की 553 किलोमीटर की सीमा पाक से सट गई। भारत पाकिस्तान से अलग तो हो गया, लेकिन पंजाब में आग सुलगती रही। संताप के इन 19 वर्षों बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब का फिर से पुनर्गठन हुआ और इसके 3 टुकड़े, एक मूल पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा हिमाचल प्रदेश के रूप में सामने आए। कई बार कटने और बंटने के बावजूद पंजाब फिर से सीना तान कर खड़ा है। लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेलने वाले पंजाब ने इसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन नशे के मक्कड़ जाल में फिर फंस गया। पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से नशे की आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के ड्रग नेटवर्क से पंजाब लगातार मुकाबला करता आ रहा है। पंजाब की राजनीति इस बात की गवाह रही है कि यहाँ पंथक, हिंदुओं, दलितों ने मिलकर सरकार का गठन किया है। इसमें डेरों की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है। अकाली दल ने अगर पंजाब में 25 साल सत्ता संभाली है तो वह पंथक, हिंदुओं और दलितों के वोट के बल पर। चलिए दोस्तों, मैं आपको किस तरह से पंजाब अलग राज्य की नींव पड़ी इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 1950 के दशक में अकाली दल ने मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के विभाजन की मांग रखी, क्योंकि उस समय सिखों के साथ साथ बहुत से हिंदू भी इसी एक राज्य में रहते थे। उस समय सभी हिंदुओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया, जो कि पंजाबी बोलने वाले सिखों को नामंजूर था। इस मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मांगों को जारी रखा। सितंबर 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकी मांगों को स्वीकार किया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 1 नवंबर 1966 को पंजाब को 3 भागों में बांट दिया। शाह कमीशन के सुझाव पर पंजाब का दक्षिण भाग बन गया और हरियाणा और जहां पहाड़ी बोली जाती थी उसे हिमाचल में मिला दिया गया। दोस्तों, 14 साल ठहर सा गया था पंजाब। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। खालिस्तान के रूप में एक अलग देश की मांग 1980 के दशक में और भी जोर पकड़ने लगी। मांग तेज होने के साथ इसका नाम खालिस्तान आंदोलन पड़ा। पंजाब के विरुद्ध भारत के पक्षपात और रावी तथा व्यास नदी के पानी के विभाजन को लेकर हुए विवाद को भी इस आंदोलन का एक कारण माना जाता है। इसी बीच एक चरमपंथी सिख नेता के रूप में दमदमी टकसाल के जनरल सिंह भिंडरावाला की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन बार बार फन फैलाता रहा। भारत में सबसे हिंसक अलगाववादी आंदोलनों में एक था। इसके कारण 1980 से 1995 के बीच 1.5 दशक में कुल 21,532 लोग मारे गए, जिनमें 8,090 अलगाववादी, 11,796 आम लोग और 1,746 सुरक्षाकर्मी शामिल थे।
दोस्तों, इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। खालिस्तान आंदोलन के एक हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में आतंकी घटनाओं में काफ़ी तेजी आने लगी। भिंडरावाले की लोकप्रियता तत्कालीन सरकार के लिए चुनौती बन गई। 1980 के बाद पंजाब ठहर सा गया। निवेश तो दूर की बात, पंजाब से उद्योग और कारोबारी पलायन करने लगे। 6 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना ने ब्लू स्टार के नाम से एक व्यापक अभियान चलाया और जर्नैल सिंह भिंडरावाला तथा उसके समर्थकों की मृत्यु हो गई। पंजाब में आतंकवाद का दौर फिर भी जारी रहा। 1992 में बेअंत सिंह की सरकार बनी और डीजीपी KPS गिल को लगाया गया। इसके बाद आतंकवाद का सफाया हो गया, लेकिन 1995 में खालिस्तानी अलगाववादियों के हमले में बेअंत सिंह की भी हत्या कर दी गई।